हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है लीड कोड का 3208 ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स सेकंड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। स्लाइडिंग विंडो का ये आपका एप्लीकेशन है और लास्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेबल होगा आगे जब हम आगे कोड करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली आज के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक सर्कल दे रखा है रेड और ब्लू टाइल्स का। ठीक है, और इसके साथ हमें एक कलर्स की एक एरे दे रखी है इंटीजर्स टाइप की, और एक इंटीजर के दे रखा है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं कुछ इस तरीके से ना, हमें एक सर्कुलर टाइल्स की एक पूरी वो दे रखी है स्ट्रक्चर। और इसमें हमारे जो हमें कलर्स नाम की एक एरे दे रखी है, इसमें क्या है, 0 और 1 है। 0 हमारा रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है और 1 हमारा ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है। और के हमारा दे रखा है, के इक्वल्स टू 3 दे रखा है। के इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब है, बेसिकली। और हमें क्या करना है, ऑल्टरनेटिंग पेयर्स निकालने हैं। ऑल्टरनेटिंग पेयर्स मतलब जैसे मान लो ये 0 1 है, ये रेड है, ये ब्लू है, तो एक पेयर बन गया। ये रेड, ये ब्लू है, ये रेड है, दो पेयर बन गया, कुछ इस तरीके से। लेकिन हमें किसके हिसाब से काउंट करने हैं, जो हमारे के दे रखा होगा उसके हिसाब से काउंट करने हैं। मतलब जो मेरे पेयर, जो हमारे हम जो मैं पेयर बना के चेक करूंगा कि कितने वैलिड पेयर्स मेरे बन सकते हैं, उसका साइज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे, यही बता देता हूँ चलो, जैसे कि यहाँ पे के इक्वल्स टू 3 है। तो मैं क्या करूंगा, जो मैं वैलिड पेयर्स बनाने की कोशिश करूंगा वो मेरे 3 लेंथ के होने चाहिए। क्या मतलब हुआ, जैसे ये देखो, 1 2 3, ये मेरा एक पेयर बन गया। ठीक है। तो मान लो मैं बोलता हूँ, ये मेरा काउंट हो गया, तो मेरा काउंट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये मेरे के इक्वल्स टू 3 के बराबर हो गया है पूरा स्ट्रक्चर ऑल्टरनेटिंग। तो मेरा काउंट क्या हो गया, 1। अब आया मैं 1 पे, मैंने क्या करा, 1 2 3 को चेक कराया। अब देखो, ब्लू रेड ब्लू ऑल्टरनेटिंग है, प्लस के इक्वल्स टू 3 है, मतलब लेंथ 3 है। तो मेरी वैलिड का वो जो मेरी काउंट थी वो कितनी हो गई, 2 हो गई। अब सिमिलरली मैं 2 पे आया, अब देखो रेड ब्लू रेड, फिर से के इक्वल्स टू 3 हो गया। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग भी है, तो मेरी काउंट क्या हो गई, 3। तो मैं यहाँ से क्या आउटपुट रिटर्न करने वाला हूँ, 3 रिटर्न करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली अगले एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देख लो, अलग है क्यों, क्योंकि इसमें के इक्वल्स टू 4 दे रखा है और 4 लेंथ का तो कोई भी ऑल्टरनेटिंग पेयर इसमें है ही नहीं। ठीक है, 3 का तो एक बार को में दिख रहा है, 1 2 3 ब्लू रेड ब्लू, बट 4 का तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो सही है। अब इसकी एक बार अप्रोच को डिस्कस करते हैं, किस तरीके से हमारी स्लाइडिंग विंडो चलने वाली है, किस तरीके से हम लूप लेंगे, कौन सा लूप कहाँ तक जाएगा। तो चलो अब उसको डिस्कस करते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो अब इसका ड्राई रन समझते हैं कि हमारा काम होने कैसे वाला है। तो देखो यार, हमारा काम होने वाला है यहाँ पे सिंपली 3 स्टेप में। ये जो लिखा है इस पे ध्यान मत दो, जब इसकी बारी आएगी तब इसे भी बताऊंगा। ठीक है, देखो पहले स्टेप में क्या होने वाला है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होना है, बेसिकली पहले पहले स्टेप में ये होने वाला है कि जो भी मेरी के की लेंथ दे रखी है, जैसे हमारे इस वाले एग्जांपल में जो ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है 0 1 0 0 और 0 1 0 1 0 वाला, इसमें हमारा के क्या दे रखा है, 3। ठीक है, जो हमारा के की वैल्यू होगी एक्चुअल में, आप वही अपने स्लाइडिंग विंडो की इनिशियल साइज लेने वाले हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये। अब जैसे ये क्या है, मेरी ये मेरी इनिशियल तुम्हारी क्या कहते हैं उसे, तुम्हारी इनिशियल स्लाइडिंग विंडो है। ठीक है, इसमें क्या है, के की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, तो मेरे इस टाइम स्लाइडिंग विंडो में कौन कौन से हैं, 0 1 0, ये 3 प्रेजेंट है, ये 3 कलर प्रेजेंट है। ठीक है, अब तुम एक चीज नोटिस करो, चलो मैं तुम्हें एग्जांपल ले जाके ही करा देता हूँ। जैसे एक चीज देखो, मेरी एक वैलिड काउंट कब बनती है, वैलिड काउंट से मेरा मतलब है जो मैं रिटर्न करने वाला हूँ कब बनेगी, जब, मैं पहले बता देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। जब जो मेरे वैलिड पेयर बन रहे हो, जो काउंट के अंदर जो मेरे पेयर्स बन रहे होंगे ऑल्टरनेटिंग कलर वाले पेयर, वो मेरे के-1 के बराबर हो। अब मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। देखो, जैसे ये एक वैलिड, ये आपका एक वैलिड तुम्हारा पेयर है। ठीक है, 0 1 2 वाला। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसे वैलिड बनाता कौन है, ये ऑल्टरनेटिंग कलर्स रेड ब्लू ब्लू रेड। ठीक है, कितने हैं, रेड ब्लू एक वैलिड काउंट, ब्लू रेड दो वैलिड काउंट, के क्या है, 3। तो ये क्या हुआ, 3 - 1 2, मतलब जब भी मेरी जो के-1 के बराबर वैल्यू हो जाए, इसका मतलब जो मेरी स्लाइडिंग विंडो है वो एक वैलिड काउंट है जो मेरे को रिटर्न करनी है। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ। जैसे ये वाला देखो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 वाला है, 1 2 3 में देखो, ये एक वैलिड पेयर इसको क्या बनाता है, ये ऑल्टरनेटिंग कलर्स। देखो यहाँ कितने ऑल्टरनेटिंग कलर के पेयर हैं, 1 2 2 3, 1 2 2 3, कितने हैं, 1 2 1 2 3 2। तो ये क्या हो गया, मेरा एक वैलिड काउंट बन गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको काउंट में गिन लिया। अब चलते हैं हमारे इधर वाले डायग्राम पे।
ठीक है, अब इधर देखो मेरी इनिशियल क्या है, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी स्लाइडिंग विंडो के अंदर ही मेरे कितने वैलिड काउंट बनती है उसको देख लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैंने देखो ऐसा है, एक मैं बना रहा हूँ यहाँ पे काउंट, इंट क्या लिख रहा हूँ, कोड थोड़ी है। एक ले लेता हूँ काउंट वेरिएबल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इनिशियली मैं उसको 0 बोल रहा हूँ। एक मैं दे रहा हूँ वैलिड काउंट। वैलिड काउंट, देखो दोनों का काम क्या है, अलग है। ये जो काउंट है ये मेरी ओवरऑल वैल्यू है पेयर की, मतलब कितने पेयर पॉसिबल हुए के साइज के, तो मेरे को रिटर्न करने हैं। ये हो गई वो वाली काउंट। वैलिड काउंट मेरी वो चीज़ हो गई जो मेरे इस वाले काउंट को एक्चुअल में फॉर्म करेगी। ठीक है, मतलब कि जब मेरी वैलिड काउंट जो हो, जब मेरी वैलिड काउंट जो होगी किसी भी स्लाइडिंग विंडो के अंदर, जब वो मेरी के माइनस वन के बराबर हो जाएगी, जब मेरी के माइनस वन के बराबर हो जाएगी तो वो मेरा एक काउंट को बनाएगी। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, काउंट एक ओवरऑल वैल्यू है पेयर की जो मेरा टोटल जनरेट हो गया है। ठीक है, बस ये थोड़ा समझने में दिक्कत थी, टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से इसको निपटाते हैं। ठीक है, स्टेप वन में क्या करूंगा, मैं अपनी स्लाइडिंग विंडो के अंदर वाले उसको वैलिड काउंट को काउंट करूंगा। देखो कितने हैं, 0 1, एक पेयर हो गया हमारा, ये 0 1 एक वैलिड काउंट, 1 0 दो वैलिड काउंट। ठीक है, दो ही वैलिड काउंट जनरेट हो रही है यहाँ से। तो एक काम करते हैं, इसको VC लिख लेते हैं। यहाँ से मेरी कितनी वैलिड काउंट जनरेट हुई, दो। पहली स्लाइडिंग विंडो मेरी दो जनरेट हुई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा कि क्या जो मेरी वैलिड काउंट है वो क्या मेरी के माइनस वन के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, के माइनस वन के बराबर है, क्यों, हमारा के क्या है, 3 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। अब मेरा काउंट क्या हो गया यहाँ पे, ओवरऑल वैल्यू 1 हो गई। ठीक है जी। अब हम वापस से अब वैलिड काउंट हमारी क्या चल रही है, वैलिड काउंट चल रही है हमारी 2। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा स्टेप 2। इसको चेक कराना, इसको अलग से ले लेते हैं एक स्टेप, स्टेप 2। अब आते हैं अपने स्टेप 3 पे, स्टेप 3 पे। देखो, अब ये तीसरा स्टेप है, मेन स्टेप। ठीक है, बेसिकली अब मेरी स्लाइडिंग विंडो की आगे बढ़ना शुरू होगा। स्लाइडिंग विंडो में हम क्या करते हैं, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला एलिमेंट होगा उसको हटाएंगे और राइट वाले को जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जोड़ते और हटाते टाइम ना थोड़ा सा काम होना है। वो काम क्या होना है वो इस वाले एग्जांपल में देखते हैं। अभी इधर आ जाओ, ये देखो। ठीक है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको, और ये लो, देखो इसको देखो। हाँ, देखो सबसे पहले क्या देखो, देखो ये वाला एरो क्या था, पहले 0 पे था, अब वो शिफ्ट हो गया मेरा 1 पे। तो एक चीज देखो, ये जो मेरी जो पिछली बार एक वैलिड काउंट बनी थी वो किससे बनी थी, 0 1 से बनी थी। लेकिन यार मेरा 0 तो मेरा साथ छोड़ गया, 1 रह गया अकेला। ठीक है, अब 1 की पेयर इधर अकेला है 1, अभी मैंने जोड़ा नहीं है, मैंने अभी 0 1 में से केवल अपना 0 हटा दिया, मतलब मैंने स्लाइडिंग विंडो में से अपना 0 रिमूव कर दिया है। ठीक है, 0 रिमूव कर दिया तो कायदे में एक वैलिड काउंट कम हो गई, क्यों, क्योंकि एक वैलिड काउंट तो मेरी 0 1 थी ना, अगर 0 ही नहीं रहा तो वैलिड काउंट भी नहीं रही। ठीक है, तो मैं क्या करा, मैंने जैसे ही लेफ्ट मोस्ट हटाया, मतलब बेसिकली मैं चेक करा रहा हूँ कि क्या स्लाइडिंग विंडो में रिमूव करते टाइम अगर मेरा लेफ्ट वाला जो है मेरे राइट वाले से अलग होगा, तो इसका मतलब वो दोनों मिलके एक वैलिड काउंट बना रहे थे, और अब उनमें से एक चला गया तो वैलिड काउंट भी हम कम करेंगे। तो हमने क्या करा, लेफ्ट वाला हटा दिया। अगर पूरा ही लिख देता हूँ, अगर मेरा लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला इज नॉट इक्वल टू राइट वाला, लेफ्ट वाला जो मैंने हटाया, लो यार पूरे नोट से लिख देता हूँ, जो मैंने हटाया अगर वो मेरे राइट वाले के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने वैलिड काउंट को एक कम कर देंगे। ठीक है, तो कर देते हैं भाई वैलिड काउंट कम, क्या दिक्कत है। वैलिड काउंट हो गया हमारा, 2 था पहले, 1 हो गया। ठीक है यार, अब ये था हमने लेफ्ट से हटाने वाला काम। अब हम देखेंगे राइट को जोड़ने वाला, अब हमारा यहाँ पे क्या ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब मैं ऐड करा रहा हूँ ना, अब मैं चेक कराऊंगा कि क्या मेरा लेफ्ट वाला जो मेरा पहले से स्लाइडिंग विंडो में था, क्या वो मेरा अलग है जो मैंने राइट से एलिमेंट जोड़ा है उससे। अगर दोनों अलग हैं तो इसका मतलब वो आपस में एक वैलिड काउंट बनाते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ 0 होता और मैं यहाँ और इस वाले पोजीशन में 1 की जगह मैं यहाँ 0 जोड़ रहा होता, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैलिड काउंट मेरा उतना ही रहता। लेकिन यहाँ मैं 1 जोड़ रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट वाला अलग है, राइट वाला अलग है, तो इन दोनों ने भी मिलकर एक वैलिड काउंट बना लिया। तो ये भी लिख लेते हैं यार, चलो।
अगर मेरा फिर से वही लेफ्ट वाला जो है वो बराबर नहीं है राइट वाले के, जो मैंने अपनी विंडो में जोड़ा, तो मैं क्या करूँगा, अपने वैलिड काउंट को बढ़ा दूंगा। ठीक है, बस ये यही तो स्टेप का काम करना था। और अगर वही फिर यही सेम चीज यही कंडीशन में चेक करा लूंगा दोबारा कि अगर वैलिड काउंट जो है वो मेरा k-1 के बराबर हो जाए तो आप मेरी काउंट को इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब ये तो रहा काम। ठीक है, फ्लो कुछ ऐसे चलेगा, पहले 101 चेक हुआ, अगले वाले में 010 चेक होगा। ठीक है, 010 के बाद क्या चेक होगा, अब ये 10 और ये दोबारा 100 चेक होगा। ये यहाँ नहीं आएगा एक्चुअल में, ये एरो। ठीक है, ये एरो यहाँ नहीं आएगा, ये एरो आपका इसके नीचे आएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन लगा देता हूँ। ये वाला जो एरो है ना मेरा, वो 0 के नीचे आएगा, तो अब मैं किसको चेक कराऊंगा, 100 को चेक कराऊंगा। अब देखो 100 में मेरे कितने वैलिड पेयर हैं। ठीक है, एक ही वैलिड काउंट है 10, बस। 00 तो कुछ पेयर बनता ही नहीं है। एक ही वैलिड काउंट है जो कि मेरा k-1 के बराबर नहीं है, तो वैसे भी मैं उसको अपने काउंट वाले वेरिएबल में काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, अगली बार क्या लूप चलेगा मेरा, 0। देखो क्या चलेगा, 0 0 1 के लिए चलेगा, यहाँ से 0 और यहाँ से 0 1 के लिए चलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना, सर्कुलर है, हमें सर्कुलर में चेक करना है। तो एक्चुअली मुझे आखिरी वाले इंडेक्स को भी एक्सेस करना है, तो मेरे को सर्कुलर वे में उसको एक्सेस करना है। तो 0 0 1 में भी मेरा कितने वैलिड काउंट है, एक ही है 0 1, तो वो भी मेरा काउंट में काउंट मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो k-1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिंग नहीं है, तो जो मेरी काउंट बनी वो मेरी काउंट 2 ही बनी। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं काउंट मेरी कितनी बनी, 2 बनी। 2 ही रिटर्न करना है। एक बार ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कितनी वैलिड काउंट बन रही है, देखो 0 1 0 बन रही है, एक बनेगी 1 0 1 और एक बनेगी 0 1 0। तो मैंने यहाँ पे आप ड्राई रन करेंगे तो काउंट 3 आएगा ना कि 2। ठीक है, ये रहे ना, ये देखो तीन, हमारे 3 पैटर्न बनने हैं तो 3 होंगे। बस इतना ही काम हमें कोड करना है। और अच्छा एक चीज़ और दिखा दूँ, जो मेरा फॉर लूप चलेगा ना, देखो स्लाइडिंग विंडो वाला एक फॉर लूप तो अलग चलेगा स्टार्टिंग में सबसे, वो मेरे पहले स्टेप के लिए जो चलेगा। ठीक है, इनिशियली स्लाइडिंग विंडो में हमारे वैलिड काउंट को काउंट करने के लिए। ठीक है, ये स्टेप 3 वाला जो वो होगा ना मेरा फॉर लूप, वो कहाँ से चलेगा। ठीक है, वो जो मेरा फॉर लूप चलेगा ना, मैं चलो यहाँ लिख ही लेता हूँ। इंट जो होगा वो मेरा चलेगा के से। के से क्यों चलेगा, क्योंकि के एलिमेंट्स का ऑलरेडी मैं वैलिड काउंट काउंट एक्चुअल कर चुका हूँ। ठीक है, उनका वैलिड काउंट मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले से, के एलिमेंट्स का, इनिशियल के एलिमेंट्स का। ठीक है, तो मेरा के से चलेगा और मेरा कहाँ तक जाएगा, n-k+1 तक जाएगा, i प्लस प्लस। अच्छा, ये n-k+1 तक क्यों जा रहा है, n मान लो मेरे कलर का साइज हो गया, जो मेरी कलर वाली एरे है। तो ऊपर वाले वाले एग्जांपल में आई गेस n 5 है, 0 1 3 3 4 5। ठीक है, n माइनस के की वैल्यू क्या है, 3+1, तो कहाँ तक चलेगा। अच्छा, n-k+1 नहीं, n+k-1, थोड़ी सी मिस्टेक, माय फॉल्ट। यहाँ प्लस आएगा और यहाँ आएगा आपका माइनस। तो ये होगा 5+3 8 -1 हो जाएगा आपका 7। तो जो मेरी आइट्रेशन आई की वैल्यू चलेगी, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, एक आई इक्वल्स टू मेरा चलेगा 3 के लिए, चलेगा 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए, 4 बार चलेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, वही चीज आ रही है क्योंकि देखो सर्कुलर में जब मैं चेक कराऊंगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये टोटल आइट्रेशंस है, बस सर्कुलर वे में मैक्सिमम हम कितना आगे तक जा सकते हैं उसके लिए। अगर मैं n-k+1 नहीं करूंगा तो वो सर्कुलर वाला बिहेवियर हमारे लूप में नहीं आएगा और हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एरर आएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसी चीज को फटाफट से कोड करते हैं चल के, ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो रही है ये वाली। होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। चलो यार, अब फटाफट से अपने क्वेश्चन को कोड करते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो क्या क्या वेरिएबल लिए थे, बिल्कुल उसी हिसाब से काम करेंगे। एक लिया था मैंने n कलर्स डॉट लेंथ के लिए, एक मैंने लिया था ओवरऑल हमारा काउंट वेरिएबल, जो मैं रिटर्न करूंगा, जो मेरा आंसर होने वाला है। ठीक है, एक मैंने वैलिड काउंट भी लिया था, इसको यहीं लिख लेते हैं, कॉमा वैलिड काउंट को मैं वीसी लिख रहा था, बट यहाँ चलो पूरा लिख लेता हूँ, समझ में आएगा अच्छे से फिर।
ठीक है यार, इतना काम होने के बाद अब मैं आ जाते हैं, हम एक काम करता हूँ, ये लो स्टेप 1। ठीक है, पहले स्टेप पे मैं क्या करता था, अपनी स्लाइडिंग विंडो के अंदर वैलिड काउंट निकालता था। चला लेते हैं, इन आई इक्वल्स टू 1 से जाएगा मेरा, आई इज लेस देन के तक, आई प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा 1 से क्यों चला रहा हूँ, 0 से क्यों नहीं, अगली लाइन में समझ में आएगा। मैं क्या कहता हूँ, अगर मेरा कलर्स का आई वाला एलिमेंट, मतलब 1 वाले इंडेक्स जो है, अगर वो मेरे i-1 मतलब 0 वाले इंडेक्स के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अगर वो आपस में देखो लेफ्ट राइट वाली चीज अगर बराबर नहीं होती, तो इसका मतलब वो मेरी वैलिड काउंट होती है। बस, हो गया मेरा विंडो के अंदर काउंट। ठीक है, खत्म हो गया हमारा पहला स्टेप। अब आते हैं अपने स्टेप 2 पे। ठीक है, स्टेप 2 में बस एक इफ कंडीशन ही तो थी कि अगर मेरा जो वैलिड काउंट है, अगर मेरा वैलिड काउंट जो है वो मेरा k-1 के बराबर हो जाता है, तो मैं क्या करता था, अपनी काउंट को इंक्रीज कर देता था। ये हो गया स्टेप 2 खत्म। अब आते हैं अपने स्टेप 3 पे, और अपने सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पे। ठीक है, इस स्टेप में मैंने आपको बताया था हमारा फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। ए से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, n-k+1 तक जाएगा। मैंने फिर उल्टा लिख दिया, n+k-1 तक जाएगा। अब ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता था, लेफ्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर रहा था, याद है ना, और उसी हिसाब से अगर दोनों अलग होते थे, लेफ्ट वाला राइट वाला, उसी हिसाब से मैं अपने वैलिड काउंट पे इंक्रीज डिक्रीज करूंगा। ठीक है, तो एक इफ कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर इफ कलर्स i-k+1, i-k+1 मतलब देखो इनिशियली आई की वैल्यू मेरी k ही है, तो k-k 0, और 0+1 मतलब अगर मेरे कलर्स के पहले इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है, उसी को तो रिमूव कर रहे हैं, अगर वो मेरा बराबर ना हो कलर्स के i-k वाले एलिमेंट के बराबर, मतलब मेरा पहला इंडेक्स वाला जो है वो मेरे 0 वाले इंडेक्स के बराबर ना हो, तो हम क्या करेंगे, अपनी वैलिड काउंट को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि यार हमारा काम का पेयर खराब हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आते हैं, जब मैं ऐड करूंगा एलिमेंट, ठीक है, अब मैं राइट वाला एलिमेंट जोड़ रहा हूँ उसमें। ठीक है, क्या लगाऊंगा इसमें मैं, कलर्स ऑफ आई। ठीक है, कलर्स ऑफ, अब यहीं पे एक पॉइंट और, आई मॉड्यूलो एन। देखो आई मॉड्यूलो एन लगाने का क्या मतलब है, अगर मान लो खुद ही एक चीज देखो, अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा ये वाला कोड हटाओ, ये मैं चला के देख चुका हूँ। ठीक है, अ, हाँ, तो मान लो कि मैं इस टाइम आई इक्वल्स, मैं कलर्स के फिफ्थ इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, मतलब अपने पांचवे कलर को एक्सेस कर रहा हूँ। कायदे में मेरा देखो सर्कुलर है ना, कलर मेरा 5 पे भी चेक होगा, मेरा जो लूप है वो मेरा फिफ्थ पे भी जाएगा, आई इक्वल्स टू 5 पे भी जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, देखो आई इक्वल्स टू 5 पे मैं जब मैं कलर्स ऑफ 5 को चेक कराऊंगा, एक्चुअल में तो मेरा कलर ऑफ 5 कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरा आखिरी इंडेक्स तो चौथा इंडेक्स है। देखो ये जीरो जो है 0 पे है, ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, मतलब मेरा कलर्स ऑफ 4 मेरा आखिरी एलिमेंट है। लेकिन मेरा जो लूप है वो सर्कुलर वे में काम करना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ से जाएगा और यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इस काम के लिए मुझे मॉड्यूलो ऑफ एन करना पड़ेगा, कि अगर मैं कलर के फिफ्थ इंडेक्स को एक्सेस करूं तो मुझे ये मिले, ना कि यहाँ आ जाऊं जीरो के बाहर, मतलब जीरो के आगे एरे इंडेक्स बाउंड वाला एरर ना आए। मैं जैसे ही फिफ्थ वाले इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहला एलिमेंट मिल जाए, सिक्स्थ वाले की करूंगा तो ये 1 मिल जाए। बस इसीलिए मॉड्यूलो ऑफ एन करा है मैंने। ठीक है, तो अगर हाँ, अगर जो मेरा मॉड्यूलो करने के बाद वाला जो एलिमेंट है, अगर वो मेरे बराबर ना हो कलर्स के i-1 मॉड्यूलो एन के, कुछ नहीं है यार, वही चीज़ है देखो, यहाँ मान लो जीरो है, आई मेरा इनिशियली जीरो है, तो जीरो मॉड्यूलो एन, जीरो ही रहेगा, रिमाइंडर तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो अगर वो मेरा बराबर नहीं होता है मेरे i-1 एम% एन मॉड्यूलो एन के, आई मेरा इनिशियली क्या है, के, तो मान लो ये आई मेरा 3 है, यहाँ पे जीरो तो हो ही नहीं सकता, हम तो स्टार्ट ही 3 से कर रहे हैं, मान लो मेरा आई जो है यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये किससे मैं चेक करा रहा हूँ,
3 - 1 2 से, मतलब मैं जो अपना लेफ्ट, जो सबसे राइट वाला मैं उसमें घुसेड़ रहा हूँ, थर्ड इंडेक्स वाला जो मैं कलर का एलिमेंट अपने स्लाइडिंग विंडो में डाल रहा हूँ, अब वो मेरे 2 के बराबर नहीं है। जो मेरा देखो, मैं वापस से नोट पे लेके जाता हूँ, ये देखो। हाँ, देखो यहाँ पे मैं क्या घुसेड़ रहा था, यहाँ पे देखो 0 को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या चेक कर रहा था, जो मेरा पहले से बैठा हुआ है बंदा, यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट बैठा है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते थे तो मैं अपने वैलिड काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, बस वही करूंगा मैं यहाँ। वही मैंने लिखा है, मॉड्यूलो एन कुछ नहीं, बस एक सेफ्टी के लिए है कि मेरा एरे इंडेक्स बाउंड ना हो। अलग होंगे तो मैं क्या करूंगा, अपने वैलिड काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है यार, बस ये यही काम था। एक काम और रह गया हमारा एंड का। सेम कंडीशन आएगी यहाँ पे भी। ये वाली, यहाँ भी तो चेक कराना पड़ेगा। क्या पता यहाँ कोई वैलिड काउंट बन रहा हो। ठीक है, काउंट हो गई इंक्रीज। बस इतना ही काम था हमारा, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपना काउंट। रन कराते हैं। क्या एरर आया? इलीगल स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन। अरे वो थोड़ी सी ब्रैकेट की इशू बस। ये आएगा यहाँ पे। अब रन कराते हैं फिर से। डबल इक्वल टू आना था, यहाँ भी डबल इक्वल टू आएगा। छोटी मोटी एरर तो यार चलती रहती हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये था आज का क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।